साहब भीमराव अंबेडकर से पूछेंगे तो वे कहेंगे कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह धारेगा। जो आपको कुछ सिखा दे वही आपका टीचर है, और जो आपको कुछ सिखा नहीं पा रहा वह टीचर नहीं, वह टीचर है। शिक्षा पद्धति का सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन यही है कि शिक्षक का काम पढ़ाना और विद्यार्थी का काम पढ़ना है। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? मैं डॉक्टर पवन आज आपसे शिक्षा क्या है, शिक्षक के कार्य क्या हैं, इस विषय पर बातचीत करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। समाज के बड़े तबके के बीच इन दोनों विषयों को लेकर बड़ा ही मिसकंसेप्शन है। शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों लकीर के फकीर बने हुए हैं। इस वीडियो में इसी मिसकंसेप्शन को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी मिसकंसेप्शन दूर होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शिक्षा क्या है, इस बारे में अगर आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से पूछेंगे तो वे कहेंगे कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह धारेगा। वही यह सवाल अगर आप परप्लेक्सिटी AI टूल से पूछेंगे तो उसका बड़ा शायराना जवाब होगा। शिक्षा का अर्थ है ज्ञान, कला और संस्कारों का प्रदान। अब यहीं पर AI टूल्स आपको मात दे देती है। प्रामाणिक सोर्स की तुलना में AI टूल्स पर भरोसा करने वालों को यह जानकर आश्चर्य होगा कि शिक्षा का अर्थ ज्ञान नहीं होता। शिक्षा का संबंध ज्ञान से नहीं, ज्ञानार्जन से है, ज्ञान ग्रहण करने की प्रक्रिया से है। वैसे आपके हिसाब से शिक्षा का क्या अर्थ है, जरा कमेंट करके बताइए। शिक्षा दरअसल एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव सीख होता है। जब हम शिक्षा पद्धति की बात करते हैं तो दरअसल हम सीखने की पद्धति की बात कर रहे होते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि यह तत्सम और तद्भव क्या भला है। मुझे लगता है आपको इसका उत्तर मालूम होगा। कमेंट करके बताइए जरा। अब चलिए मूल विषय पर आते हैं। शिक्षा का अर्थ सीखना ही है, इसलिए किशोर या युवा जब भी स्कूल या कॉलेज जाएं तो कुछ नया सीखने के भाव से जाएं। कुछ नया सीखने की प्रक्रिया रुचिकर भी होती है और स्वानुभूत होने के कारण प्रामाणिक भी। मैं अक्सर अपने विद्यार्थियों से कहता हूं कि जो आपको कुछ सिखा दे वही आपका टीचर है, और जो आपको कुछ सिखा नहीं पा रहा वह टीचर नहीं, वह टीचर है। विद्यार्थी इस बात पर खूब हंसते हैं, लेकिन यह बात सत्य के करीब भी है। इस सिखाने के गुण के कारण ही मां को पहला टीचर माना गया है। सोचिए क्यों? क्योंकि हमें जीवन जीने की पहली सीख मां से ही मिलती है। चाहे चलना हो, चाहे बोलना हो, चाहे खाना हो, चाहे नित्य क्रिया को ही संपन्न करना हो। आप लोगों की पहली टीचर कौन है? मां ही है ना? कमेंट करके बताइए। अब देखिए, टीचर शब्द का संबंध भी शिक्षा से जुड़ा हुआ है। टीच शब्द का अर्थ सिखाना होता है, यह हम सभी जानते हैं। इसी टीच शब्द में जब ER सफिक्स लगाते हैं तो यह शब्द टीचर बन जाता है। इस तरह इस टीचर शब्द का अर्थ हुआ सिखाने वाला, न कि पढ़ाने वाला। टीचर से ही जुड़ा एक और शब्द है गुरु, जिसका अलग अर्थ होता है, इसलिए इसके बारे में अलग से बात करेंगे। वैसे अगर आपको गुरु शब्द का अर्थ मालूम है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। हमारी शिक्षा पद्धति का सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन यही है कि शिक्षक का काम पढ़ाना और विद्यार्थी का काम पढ़ना है। इस बात को शिक्षक, शिक्षार्थी, शिक्षा व्यवस्था और समाज
सभी को समझना होगा कि शिक्षक का काम पढ़ाना नहीं है, बल्कि सिखाना है। सिखाना ही नहीं, बल्कि विद्यार्थियों को समय समय पर जगाना है, जामवंत की तरह। जैसे जामवंत ने सही समय पर हनुमान को जगाया था, उन्हें उनकी शक्ति का एहसास कराया था। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।